नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने बिहार एसएससी इंटर स्तर की एग्ज़ाम जो होने वाली है मुख्य परीक्षा, उसका दूसरा सेट लेकर के आया हूं और इसमें कुल 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ को शामिल किया गया है। मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस का क्वेश्चन और उसका आंसर तथा उसका विश्लेषण करके बताऊंगा और मैथ तथा रीजनिंग का मैं केवल आंसर आप लोगों को बता दूंगा। वह आप लोग बनाइएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ जो है वह आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों 5 से 6 सेकंड में आप लोगों को बताना है। जैसे फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी घास से संबंधित है और पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कराता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, एंथोलॉजी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। बी इसका भी आंसर हो जाएगा। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो आलू तना है, हम लोग जानते हैं। इसका भी आंसर जो है बी हो जाएगा, शकरकंद। यह रूपांतरित जड़ है। चौथा नंबर क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? जो लहसुन में से गंध आता है वह किसके कारण आता है? तो सल्फर यौगिक के कारण आता है। 4 नंबर का आंसर भी यही हो जाएगा, बी। 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह पुष्प है, क्योंकि यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। छठा, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी है। इससे संबंधित हम लोगों को बतलाना है कि कौन है। नील हरित शैवाल। ए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। बी इसका आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हर पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और जिसका निर्माण जो है वह तिल्ली में होता है। साथियों, इसका निर्माण जो है वह लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में होता है। तो विकल्प के अनुसार डी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखना है आपको, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो 9 का डी जो है वह आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है,
लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, यह बतलाना है हम लोगों को। तो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ, डी, हीमोग्लोबिन के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य जो है वह दिखाई देने लगता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर, कन्वेयर लेंस जो है वह लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ जो है वह दिखाई नहीं देती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तापक्रम दोगुना होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? तो थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग जो है वह शरीर का ताप नियंत्रण रखने में है। 16 नंबर क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। आपको बतलाना है, 5 सेकंड 6 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। डी आंसर होगा 390 से 380 nm के बीच। 18, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो आपको जवाब देना है इसमें, और इसका आंसर हो जाएगा बी, निकिल का। 19 नंबर क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है हानिकारक पदार्थ है, किसके कारण आदमी अंधा हो जाता है? शराब पीने से उसमें क्या रहता है, कौन सा अल्कोहल रहता है, यह आपको बतलाना है। मेथिल अल्कोहल। डी इसका आंसर हो जाएगा। 20 है, सुमेलित कीजिए, सुमेल करना है इसको। अब यहाँ क्वेश्चन है, आपको सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ सुमेल करके दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए, और इसमें आंसर जो है वह डी हो जाएगा। ए का 3 लैक्टिक अम्ल, दूध, एसेटिक अम्ल
सिरका, जैसे लैक्टिक अम्ल दूध, एसेटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। तो यही इसका 20 का आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है यह बतलाना है। सी इसका आंसर होगा, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। साथियों 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। 6 सेकेंड आपके पास है। सी इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जा सकता है, हीमोजिनाइज किया जा सकता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। सी इसका आंसर होगा, इसमें वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जा सकता है। 24 नंबर देखना है क्वेश्चन। साथियों 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं और 5-6 सेकंड जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। अमोनियम सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं सर BN राव, यही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 26 नंबर क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। 26 नंबर का जवाब दीजिए। यह विशेषता जो है वह संघीय सरकार की है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। यह तो बिल्कुल आसान है, BR अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्हीं को माना जाता है। आधुनिक काल का मनु भी कहते हैं इनको। और इन्होंने अछूतों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के समय आंदोलन किया था और उनके हक के लिए लड़ाई जो है वह लड़े थे। 28 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसका आधार है स्थानीय सरकार, यह आपको बतलाना है। जैसे पंचायती राज, मैं हिंट दे रहा हूं, तो सी लोकतंत्र का। 29 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, यह आपको बतलाना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बी 19 से 22 इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटाया गया था और इस समय जनता दल की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें सुधार, यह भी शामिल है। सद्भाव को बढ़ावा देना, यह भी शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, यह नहीं है, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है।
और अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बार बार पूछा जाता है। 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताना है आपको। ए, जुलाई 1964 में किया गया था। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? आसान है, बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र को कहते हैं, निजी क्षेत्र को कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को नहीं कहते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा, 1 और 2। जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इक्वल टू क्या? 35 का जवाब दीजिए। बी, उत्पादन लागत पर जीडीपी। 36 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक योजनाओं की समय अवधि क्या थी? यह पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। हालांकि वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को तो समाप्त कर दिया गया है, योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, 1966 से 69। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष आरंभ की गई? भारत की विकास की गति को तेज करने के लिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसी समय यह नीति जो है चालू किया गया था। अब 38 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ निम्न कौन से ग्रहों का चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यह आपको बतलाना है। ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। बुध तथा शुक्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? एनसीईआरटी में भी यह लिखा हुआ है। जवाब देना है आपको। 39 का जवाब चाहिए, आयनमंडल। 40 नंबर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम आपको बतलाना है, सागरमाथा। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? 41 नंबर, पेडोकल कहा जाता है। ए। 42, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बतलाना है। आसान है और आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। वोल्गा नदी है साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी, 36.92 किलोमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह आपको बतलाना है। 6 सेकेंड। सवाना कहते हैं, सी। 44, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? बतलाना है आपको। निम्नलिखित में से आपको जवाब देना है जो विकल्प में दिया गया है। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पहला स्थान ऑक्सीजन का तथा दूसरा स्थान सिलिकॉन का है। इस विकल्प के अनुसार सी, एल्युमिनियम। 45, स्मॉग एक मिश्रण है, बोलिए। डी आंसर होगा, धूम और कोहरे का। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान
होम रूल लीग आंदोलन में नहीं था। 1916 में यह शुरू किया गया था। तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थी, एम सुब्रमण्यम अय्यम शामिल थे, यह नहीं थे, तो डी आंसर हो जाएगा। कामायनी के रचयिता, यह तो आसान है, आप जवाब देंगे, हमें पता है, जयशंकर प्रसाद। 48 गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया था, और जब सफल हुआ चंपारण सत्याग्रह तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया। ए आंसर। 49 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? यह आपको बतलाना है। लखनऊ में हुआ था साथियों, यह 1936 में हुआ था, और बिहार के सबसे प्रसिद्ध किसान नेता जो थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब 50 नंबर क्वेश्चन यहां देखना है, सुमेल से संबंधित क्वेश्चन है यह। कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सुमेलित है, लोथल एस.आर. राव सुमेलित है, सुरकोटड़ा जे.पी. जोशी सुमेलित है, धौलावीरा बी.के. थापर यह सुमेलित नहीं है। बीबी लाल और बी.के. थापर कालीबंगा का उत्खनन कराए थे। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, तो यही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। 51 निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन, बाद में कौन? तो पहले हर्यक, इसके बाद नंद, इसके बाद मौर्य और इसके बाद सुंग। पहले 4 होगा, तब विकल्प में एक ही में 4 है, तो यही आंसर दे देना है, दूसरा देखना भी नहीं है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह, इसी के सिक्कों पर हुआ था, और बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे अल मुस्तसीम थे, अल मुस्तसीम। 54 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो फ्रेंच तो है, अरबी भी है, अरेबिक, स्पेनिश भी है, यह नहीं है जापानी, डी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भारत में कौन है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सी आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अब साथियों यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग तो मैं जानता नहीं हूँ, और यहाँ क्वेश्चन है तो इसको आप पीडीएफ के द्वारा बनाइएगा। यहाँ पर मैं बोल करके बतलाऊंगा, फिर विकल्प में जवाब दूंगा, तो वह सही नहीं होगा, टाइम उसमें बर्बाद होगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं अगला वीडियो में आंसर इसका बताते चला जाऊंगा। लेकिन मैं आंसर बताऊंगा तो फिर आपको बनाने से क्या फ़ायदा, जब आपको आंसर पता ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको बनाइए पीडीएफ के माध्यम से, और देखिए कि आपका 150 में से कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा कि मैं इसका क्वेश्चन पढ़ करके और आंसर बता दूं केवल, या केवल जीके जीएस को मैं बता करके पीडीएफ आप लोगों को दे दूं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह से आप यहाँ बढ़िएगा, तो फिर यहाँ हम लोग आएंगे 66 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ से फिर हम लोगों का जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वह आ रहा है। G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन है? पहला पूछा गया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
कि G20 में कौन पहला अरबी देश शामिल हुआ? सऊदी अरब शामिल हुआ। किस क्रिकेट टीम ने 2019 MCC CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीत लिया? बताइए। न्यूजीलैंड ने जीता। हाल ही में नरेश मित्र का निधन हुआ, वे किस समाचार पत्र से जुड़े थे? काफ़ी चर्चा में आया था यह, और आपको बताना है। टाइम्स ऑफ इंडिया। हाल ही में किस भारतीय को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बताइए, आंसर दीजिए। टाइम खत्म। रोहित शर्मा। 70 नंबर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बेनू क्षुद्र ग्रह पर नाइटिंगेल साइट को पर्यवेक्षण के लिए चुना है? जवाब दीजिए। नासा। 71 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही एलिस पेरी किस देश से संबंधित है? एलिस पेरी देश का नाम बतलाना है। ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जब क्वेश्चन कंपोज हो रहा था उस समय से की बात पूछा जा रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन बतलाना है आपको। नया राजदूत तरनजीत सिंह संधू। यह जब का क्वेश्चन है उस समय। 73। किस भारतीय कलाकार को फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा? बतलाइए। सलमान खान होगा नहीं, करिश्मा कपूर भी नहीं होगा। अब अनिल कपूर और संजय कपूर में किसको दिया जाएगा? संजय कपूर। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फूले किसान ऋण योजना को प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। किस राज्य ने नेतन्ना नेस्तम योजना लॉन्च किया है? नेतन्ना नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश। मेघदूत का लेखक, ये तो आसान हो गया, कालिदास। कोई बता देगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखे, मालविकाग्नि मित्र भी लिखे, रघुवंशम इनकी रचना है, विक्रमो वर्षीय भी इन्होंने लिखा है, ऋतु संहार भी इन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे पुस्तक के रचयिता हैं कालिदास, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में भी शामिल थे। 77। कौन सा सही संयोजन नहीं है? पृथ्वीराज आसो, चंद्रबरदाई, मूर्तियां, सुनील गावस्कर, मिडनाइट चिल्ड्रेन। यह नहीं है, सी नहीं है। 78 नंबर। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? बताइए। आसान है। बुकर पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक साथियों भारत की पहली व्याकरण पुस्तक है, और पाणिनि ने इसको 600 ईसा पूर्व में लिखा था। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य काल। 81 नंबर क्वेश्चन। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? बतलाना है। 483 किलोमीटर। सी आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। भारतीय पूछा जा रहा है, बोलिए, जवाब दीजिए। सर फैजल अली। 83। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? सी। 84 और 85। थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिला में स्थित है?
गोपालगंज जिला में स्थित है। साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का कौन है? रोहतास है। अब यहाँ से साथियों 86 से लेकर के 150 तक आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन। यह सब रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उसी में से आप लोग बना लीजिएगा 150 नंबर और बना करके आप आकलन कीजिएगा। तो यही हम लोगों का सेट रहा और आप खुद अपना आकलन कर लीजिए। परीक्षा का संभावित पेपर के माध्यम से आयोग ने बतलाया है कि हाँ लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा अभी डेट जो है पूर्ण रूप से फिक्स नहीं किया गया, लेकिन आप अपने अध्ययन को जारी रखिए कि जब भी हो परीक्षा तो आप उसमें सफल हो जाएं। मैं इसके बाद फिर अगला सेट लेकर के आऊँगा आप लोगों के पास, और क्या मैं मैथ और रीजनिंग का आंसर भी बताते चलूँ या आप हमको जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। बोलिएगा तो मैं उसका आंसर बोल दूंगा और पीडीएफ से काम चल जाएगा, तो समय जो है आपका बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। जो नए देख रहे हैं वह लाइक कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपको कुछ जाता नहीं है साथियों। फिर एक बार आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।